हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर गवर्नमेंट बजट क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले एक लेक्चर हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डिफिसिट डिस्कस करेंगे। गाइस देखिए, गवर्नमेंट बजट में सबसे पहले बात आती है कि डिफिसिट अराइज ही क्यों होता है। क्योंकि गाइस देखिए, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करती है एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को। तो गाइस देखिए, हम सोच के चल लेते कि इतनी हमारे पास इनकम जनरेट होगी और इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर डिफिसिट अराइज हो जाता है। देखिए, सबसे पहला आता है यहाँ पर मेरा रेवेन्यू डिफिसिट। गाइस देखिए, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। कि हमने जितनी यहाँ पर रिसिप्ट सोच के चले थे कि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी होगी, उतनी नहीं हुई है एक्चुअल में। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट जो है मेरा देखने के लिए मिलता है मेरे पास गवर्नमेंट बजट में। आइए गाइस देखें इम्प्लीकेशन, यहाँ पर इसका प्रभाव क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकती है किसकी, रेवेन्यू डिफिसिट की। गाइस देखिए, सबसे पहला हाई रेवेन्यू डिफिसिट सो फिजिकल इनडिसिप्लिन। गाइस देखिए, फिजिकल इनडिसिप्लिन को शो करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, मेरी टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रिसिप्ट के थ्रू जो हम रिसीव कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो हमने क्या करा है कि इनडिसिप्लिन किया, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमने डिसाइड की थी कि रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी होगी, वो एक्चुअल में उतनी नहीं हो पाई। फिजिकल का यहाँ पर मीनिंग क्या है, जैसे टैक्सेशन सब्सिडी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फिजिकल पॉलिसी का यूज करके क्या करती है, यहाँ पर मनी को कंट्रोल करती है या उसको जनरेट करने में हेल्प करती है। आइए, इट्स सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस यहाँ पर क्या कर रहा है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को शो करता है जो मेरा रेवेन्यू डिफिसिट होता है। क्योंकि रेवेन्यू डिफिसिट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, लेकिन जो मेरी यहाँ पर इनकम थी, जो मेरी रिसिप्ट थी, वो उतने अमाउंट तक नहीं हो पाई। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को शो करता है कौन, रेवेन्यू डिफिसिट। थर्ड देखिए, इट रिड्यूस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट। का देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट के यहाँ पर किसके कारण, डिसइन्वेस्टमेंट के कारण क्या करता है कि रिड्यूस कर देता है किसकी, गवर्नमेंट की असेट्स को। मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक सेक्टर के शेयर्स को सेल कर देती है किसको, प्राइवेट सेक्टर को। तो वो मेरी क्या कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट। फोर्थ देखिए, ए हायर रेवेन्यू डिफिसिट गिव ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू एदर डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। गाइस देखिए, यहाँ पर एक रेवेन्यू डिफिसिट क्या है कि गवर्नमेंट को एक सिग्नल प्रोवाइड करा देता है कि या तो आप अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कीजिए या आप अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए। गाइस देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे, इनकम से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। क्या सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है कि या तो आप अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दीजिए या आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू शो कर देता हूँ। मैं लेता हूँ मेरी इनकम का यहाँ पे मान के चलते हैं 1000 रुपये पर मंथ की मेरी इनकम है और मेरे एक्सपेंडिचर यहाँ पे 1200 के हैं। अब गाइस देखिए, मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में, या तो मैं अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करूँगा या मैं अपनी इनकम को 1200 तक ले के जाऊँगा। तो इन दोनों सिचुएशन को क्या है कि एक वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है मुझे। क्लियर है। आइए, गवर्नमेंट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू डिफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बट इट क्रिएट्स द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गाइस देखिए, इस प्रॉब्लम से इजीली वो ओवरकम कर सकता है। वो अपनी इनकम को क्या करेगा, यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट को इंक्रीज कर देगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि उसे बोरो करना पड़ेगा। वो बोरो किसी से भी कर सकता है, यहाँ पर आरबीआई से भी कर सकता है, जनरल पब्लिक से भी कर सकता है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बोरो कर सकता है, मैंने आपको बताया था। तो लेकिन गाइस यहाँ पे एक सिचुएशन क्या क्रिएट्स हो जाएगी कि जो मेरी लाइबिलिटी है, जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी। इट क्रिएट्स द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। का यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग क्या कहना चाहता है कि जो मेरी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो इंक्रीज हो जाएगी। रेवेन्यू डिफिसिट से वो इजीली बाहर आ सकती है मेरी गवर्नमेंट, लेकिन उसको बोरो करना पड़ेगा फंड को। और यदि वो फंड को बोरो करती है तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट्स हो जाएगी। क्योंकि ये तो है नहीं कि फंड बोरो कर लिया तो उसको रीपे नहीं करना होगा, रीपे करना होता है। चाहे गाइस हम लोन लेते हैं, हमें भी रीपे करना होता है। गवर्नमेंट लोन ले रही है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, तो उसको भी रीपे करना होता है। क्लियर है। आइए, तो गाइस देखिए, हमने रेवेन्यू डिफिसिट में देखा है कि जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है किससे, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से। गाइस देखिए, सेकंड यहाँ पर आता है मेरा फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। गाइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं कि बोरोइंग को जो है एक्सक्लूड करके चलते हैं। ध्यान रखिएगा ऑलवेज, फिजिकल डिफिसिट में हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते। 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि हम किसको एक्सक्लूड करके चलते हैं, तो हम बोरोइंग को एक्सक्लूड करके चलते हैं किस में, फिजिकल डिफिसिट में। गाइस देखिए, इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगी यहाँ पर, इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डिफिसिट। देखिए, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। गाइस देखिए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को गाइस क्या करेगा, यहाँ पर ये इंक्रीज कर देगा।
देखिए इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था महंगाई, जब मेरे टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और टोटल रिसिप्ट कम है। भाई देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर कर रही है जनरल पब्लिक पे। तो भाई देखिए जनरल पब्लिक के पास क्या होगा कि सफिशिएंट फंड अवेलेबल होगा, और फंड अवेलेबल होगा तो उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। और गाइस देखिए आपको पता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उसके प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस देखिए ये सिचुएशन क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर ग्रेटर होगी किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर गाइस हम एक लिमिट तक ही सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिमांड का कोई भी गाइस एंड पॉइंट नहीं होता, डिमांड हम कितने भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाएगी। सेकंड देखिए, एक कंट्री हैज़ टू फेस डेट ट्रैप। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेट ट्रैप में जो है एक फेस करना पड़ेगा किसी भी कंट्री को। किस केस में, यहाँ का फिजिकल डिफिसिट यदि अवेलेबल है किसी भी कंट्री में, तो उस केस में क्या होगा कि वो डेट ट्रैप में फंस जाती है। गाइस देखिए बिकॉज बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व द प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी गाइस देखिए बिकॉज बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट आल्सो रिक्वायर्ड टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। का देखिए यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल डिफिसिट अवेलेबल है, टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर हमारा ज़्यादा है टोटल इनकम से। तो गाइस देखिए हमें क्या करना होगा, बोरो करना होगा। यदि हम फंड्स को बोरो करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट है फंड को बोरो कर रही है, तो उसको वो अमाउंट तो पे करना ही करना है, एज वेल एज उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि डेट ट्रैप में जो है वो फंस जाती है कोई भी गवर्नमेंट हो यहाँ पर। क्लियर है, कब फंसेगी, जब उसके पास फिजिकल डिफिसिट देखने के लिए अवेलेबल मिल रहा है। हमारा गवर्नमेंट बजट में फिजिकल डिफिसिट अवेलेबल है। फिजिकल डिफिसिट का यहाँ पर मीनिंग क्या था कि टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे टोटल रिसिप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। भाई देखिए सिचुएशन वही है फर्स्ट वाली, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा कि बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया। तो अब मुझे क्या करना होगा, या तो एक्सपेंडिचर को मैं कम कर दूँ या गाइस मैं रिसिप्ट को इंक्रीज कर दूँ। अब रिसिप्ट कब इंक्रीज होगी, यदि मैंने बोरो किया, बोरो करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं डेट ट्रैप में जो है फंस जाऊँगा। देखिए इट रिड्यूस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। का यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरी फ्यूचर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी किसी भी कंट्री की। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी अराइज हो गई, और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी अराइज हो गई यहाँ पर। तो गाइस देखिए उसको गवर्नमेंट को वो जो लाइबिलिटी अराइज हुई, जितना फंड बोरो किया है उसको तो पे करना ही करना है, एज वेल एज उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो यहाँ पर जो मेरी फ्यूचर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इट इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया यदि फंड को बोरो कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, गवर्नमेंट की। इट इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। का देखिए फॉरेन पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो हम फंड बोरो करेंगे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी करते हैं। मैंने आपको बताया था आरबीआई से भी या जनरल पब्लिक से भी। तो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फंड को बोरो किया है, तो हम उस केस में क्या होगा कि उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आइए थर्ड आता है यहाँ पर मेरा प्राइमरी डिफिसिट। का देखिए प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है यहाँ पर, यदि मैं फिजिकल डिफिसिट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाता है, प्राइमरी डिफिसिट कहलाता है। देखिए बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिजिकल डिफिसिट वी गेट प्राइमरी डिफिसिट। हमें प्राइमरी डिफिसिट अवेलेबल हो जाएगा यदि हमारे पास जो फिजिकल डिफिसिट हमने फाइंड आउट किया है उसमें से मैं इंटरेस्ट पेमेंट को क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। गाइस इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम यहाँ पर सबसे एंड में डिस्कस कर लेंगे आराम से, इतने न्यूमेरिकल जो है आते नहीं है इसमें से, फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आइए गाइस देखिए इम्प्लीकेशन क्या होगी यहाँ पर, इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। गाइस देखिए यहाँ पर क्या शो करता है ये कि कितनी जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो मीट कर सकती है एक्सपेंसेस को अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। का कि यहाँ पर कि इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर गवर्नमेंट के पास जो बोरोइंग अवेलेबल है, जो उन फंड को बोरो किया है, वो कितने एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है, मैं कह सकता हूँ कितने एक्सपेंसेस को सेटल कर सकती है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। गाइस देखिए यहाँ पर टू टाइप्स के बजट और मुझे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट आता है मेरा बैलेंस्ड बजट, सेकंड आता है अनबैलेंस्ड बजट। आइए बैलेंस बजट क्या होता है गाइस देखिए, एक गवर्नमेंट बजट इज इन बैलेंस इफ ओनली द बजट रिसिप्ट इज सिमिलर और इक्वल टू द बजट एक्सपेंडिचर। गाइस देखिए बैलेंस बजट कब कहलाएगा, जब मेरी जो बजट की रिसिप्ट है किसके इक्वल है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर के इक्वल है। मैं सिंपल सा कह सकता हूँ रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो वो मेरा क्या कहलाता है, बैलेंस बजट कहलाता है। देखिए बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू बजट रिसिप्ट, कि जितना हमने एक्सपेंडिचर कराया उतनी रिसिप्ट हमारे पास अवेलेबल हो गई है। मेरिट्स देखिए, इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करता है, यहाँ पर इंश्योर कर देता है कि जितना हमारे पास रिवेन्यू था उतना ही हमने क्या कराया कि एक्सपेंडिचर कराए।
इट्स अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, किसको अवॉइड कर देता है यहाँ पर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम्प्लीटली अवॉइड कर देता है, क्योंकि जितनी हमारे पास रिसिप्ट हो रही है उतना ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हम नहीं कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट, हम का मतलब है यहाँ पर गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। देखिए डीमेरिट्स, देखिए प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी हिंडर्ड। गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगी, जो मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकती है इससे, क्योंकि गाइस देखिए जब तक हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होगी। वेलफेयर एक्टिविटी में भी रिस्ट्रिक्टेड, गाइस यहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटी जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं, क्योंकि जितनी हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उतना ही हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उस केस में गाइस हम वेलफेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है। आइए सेकंड आता है अनबैलेंस करो बजट। गाइस देखिए अनबैलेंस बजट क्या होगा यहाँ पर, कि रिवेन्यू इक्वल नहीं है किसके, यहाँ पर एक्सपेंडिचर के इक्वल नहीं है। देखिए एक गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अनबैलेंस इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट, गाइस जो हमने एस्टिमेट करके चल लेते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को शो करता है मेरा गवर्नमेंट बजट जो होता है। देखिए एस्टिमेटेड गवर्नमेंट बजट आर नॉट इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गाइस जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि इतना हमारे पास क्या होगी रिसिप्ट अवेलेबल होगी, उतनी नहीं हुई है यहाँ पर, या उससे ज़्यादा हमने क्या करा है कि एक्सपेंडिचर कर दिया। क्लियर है। आइए देखिए सरप्लस बजट क्या होता है, यहाँ पर मेरा अनबैलेंस बजट में या तो सरप्लस होगा या मेरा डिफिसिट होगा। यहाँ पर सरप्लस क्या होगा कि मेरे पास रेवेन्यू ज़्यादा है लेकिन मैं एक्सपेंडिचर को कम कर रहा हूँ, और डिफिसिट में क्या होगा कि मेरे पास जो रिसिप्ट है मैं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। क्लियर है। देखिए सरप्लस में क्या हो रहा है, देखिए एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट जो है ग्रेटर देने किससे, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। देखिए बजट इज सरप्लस इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट इज मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास रिसिप्ट है वो ज़्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 करोड़ रिसिप्ट है, लेकिन मैं जो एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ वो किसका कर रहा हूँ, 90 लाख का कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो मेरा क्या कहलाएगा, सरप्लस बजट कहलाएगा। आइए मेरिट्स देख लीजिए यहाँ पर, इट्स प्लग द इन्फ्लेशनरी गैप का, ये इन्फ्लेशनरी गैप को क्या करेगा, रिड्यूस करने में मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास रिसिप्ट है, जब रिसिप्ट ज़्यादा है तो गाइस देखिए यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है उनके पास फंड कम से कम अवेलेबल होगा, और जब फंड कम अवेलेबल होगा तो मार्केट में डिमांड नहीं कर पाएगी और परचेजिंग पावर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जो मेरा सरप्लस बजट होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने में मेरी हेल्प करता है। आइए देखिए बजट डिफिसिट। बजट डिफिसिट क्या सिचुएशन है यहाँ पर, जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट से क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा है, कि हमने एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा कर दिया लेकिन जो यहाँ पर रिसिप्ट थी उतनी अमाउंट में मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाई। क्लियर है। आइए मेरिट्स देख लीजिए इसके, की इंस्ट्रूमेंट टू क्रैक द स्टेट ऑफ क्या गई यहाँ पर, डिप्रेशन। गाइस देखिए यदि डिप्रेशन की सिचुएशन है तो उसको क्रैक करने में क्या करता है, मेरी हेल्प करता है। व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो, डिप्रेशन क्या कहलाता है, जब मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, काफ़ी लो होती है। इट राइज लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इनटू 2 वेज। गाइस देखिए एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देता है, 2 वे में इंक्रीज करता है। गाइस देखिए यहाँ पर डायरेक्टली बाय द वे ऑफ एक्सपेंडिचर। गाइस देखिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसके थ्रू भी वो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, गाइस पब्लिक के पास अवेलेबल होगा, वो किसी भी वे में पब्लिक तक पहुँच सकता है। या तो गवर्नमेंट ने क्या करा है यहाँ पर अपने टेंडर इशू कर दिए तो उनको एज ए सैलरी प्रोवाइड कराएगी, या डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर रही है तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पर डायरेक्टली जो उसने एक्सपेंडिचर किया है। सेकंड इनडायरेक्टली बाय द इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। का यहाँ पर जो पीपल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पे, इन्वेस्टमेंट में या कंजम्पशन पे। डीमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। गाइस देखिए यदि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस केस में ये मेरा वर्क नहीं करता। कौन, डिफिसिट बजट। सरप्लस बजट गाइस डेफिनेटली वर्क करता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मेरी रिसिप्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जब रिसिप्ट ज़्यादा होगी तो जनरल पब्लिक के पास ज़्यादा फंड अवेलेबल नहीं होगा, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जो मेरा यहाँ पर डिफिसिट बजट है गाइस उसकी इन्फ्लेशनरी गैप में वो काम नहीं करता, क्योंकि इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन क्या है यहाँ पर ये कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर भी क्या होगी, साथ साथ मेरी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप कि गाइस आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप मेरे व्हाट्सअप पे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारा इतना ही था, हम इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं।